तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। 5 मिनट का ब्लॉग है छोटा सा, जिसमें ये वीडियो मैं इसीलिए बना रही हूँ क्योंकि देखो आप मेरे ऊपर बहुत सारे पुअरा बोलते हैं गांव में, वो उड़ के आ रहा है। क्योंकि हमारे गांव में मोस्टली लोगों के धान पक गए हैं और जिसके नहीं पके हैं वो तो इंतज़ार कर रहा है पकने का, बट जिसके पक गए हैं वो मोस्टली लोगों ने अपने धानों को कटवा लिया है। सो एक होता है ना, हम जब धान लगाते हैं तो हर चीज़ का एक प्रोसेस होता है ना, बीज रोपाई, फिर बीज बुआई, रोपाई, फिर कटाई, फिर छटाई, है ना। तो ये सारे प्रोसेस होते हैं। तो बीज रोपाई हो गई, है ना, और बुआई, बीज रोपाई हो गई, बुआई हो गई, कटाई हो गई, छटनी हो रही है अब। तो हमारे गांव में उस चीज़ को दमरी बोलते हैं। दवरी जैसे कि ट्रैक्टर, जैसे कंपाइन, लोग जिसकी फैसिलिटी होती है वो कंपाइन से कटवाते हैं, जिसकी फैसिलिटी नहीं होती है वो कंपाइन से नहीं कटवाते हैं। तो मेरे खेत में मोस्टली मम्मी पापा ने मजदूरों को लगवा कर खुद लग करके धान काटे हैं और अब उसकी ना दवरी हो रही है। तो जिसके धान कट के आ गए हैं उनकी दवरी करवा रहे हैं, यानी कि छटनी हो रही है। धान और पुआल अलग अलग, पुअरा बोलते हैं, अलग अलग है। तो मैं आपको उसका एक झलक दिखाती हूँ, आप लोग ज़रूर से उसको देखना, आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। गाँव की यही सारी चीज़ें जो होती है हमें अट्रैक्ट करती हैं। और हमें इस बात को बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि जो किसान होते हैं वो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ होते हैं। अगर रीढ़ की हड्डी डगमगाई तो पूरा देश चरमरा जाता है, पूरा शरीर बैलेंस नहीं बन पाता। तो उसी तरह से जो दमरी हो रही है, देखो सारा उड़ के आ रहा है मेरे ऊपर, आप मेरे कपड़ों को भी देख पा रहे हो। तो मैं आपको दिखाती हूँ उसकी एक झलक, बहुत प्यारी है, आप देखते रहो। देखो आप लोग, ये ना दवरी हो रही है, इसमें ना जैसे पुआल और धान अलग अलग हो रहे हैं, लोग मिलके कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें उड़ के आ रही हैं मेरे मुंह पे भी। तो आप लोग देखो इसको, ये मोस्टली लोगों के गांव में भी होता है, दवरी है ये। अब ये वहाँ से करने के बाद फिर हमारे घर पे आगे आएंगे, तो हमारे घर के धान के जो कट के आए हैं उस धान से ये पुआल और धान को अलग करेंगे। बहुत मुँह पे आ रहा है मेरे उड़ उड़ के। तो ये चीज़ें हैं जो, मतलब कहने का वही चीज़ मैंने अभी आपको बताया कि जो किसान होते हैं वो किसी भी देश की रीढ़ होती है, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था जो होती है वो उसकी रीढ़ है। और आपको पता है अगर रीढ़ की हड्डी चरमराई तो पूरा शरीर का बैलेंस ख़राब हो जाता है। उसी तरह से अगर किसान है, इतनी मेहनत करते हैं, बुआई करते हैं, पहले बीज रोपते हैं, फिर उसको निकालते हैं, फिर उसकी रोपाई करते हैं, फिर उसमें घास निकालते हैं, उसकी कटाई करते हैं, फिर उसकी छटाई करते हैं। अब इसके बाद आपको पता ही क्या होगा, इसके बाद जैसे कि हमारे गांव में है, देखो हमारे गांव में है कि जैसे सभी पूरे जितने गांव वाले हैं इन सभी की अगर धानों की कटाई हो जाती है, पुआल अलग हो जाते हैं, धान अलग हो जाते हैं, तो ये लोग क्या करते हैं कि हर एक घर पे ना सकौनी कराते हैं। एक वर्ड है सकौनी। सकौनी की मतलब जो भी जिसका बनता है खिलाने के लिए खाना, वो सारे गांव वाले अपना एक एक करके सभी गांव वालों को खिलाते हैं। कोई मतलब होता है, कोई मीट चावल खिलाता है, कोई मछली चावल खिलाता है, कोई दाल चावल खिलाता है, कोई सब्जी खिलाता है। तो वो सारी चीज़ें चलती रहती है। तो ये हमारे गांव का प्रोसेस है कि पूरे गांव में सबका होने के बाद सारे गांव में एक एक करके सारे घर सबको खाना खिलाते हैं। उसको हम सकौनी बोलते हैं, जैसा मैंने आपको बताया। तो होपफुली आप लोग इस वीडियो को एंजॉय करोगे, देखोगे और लाइक भी करोगे ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है जी। और किस किस के गांव में ऐसा होता है, हालांकि सभी गांव में ऐसा होना चाहिए, लेकिन एक चीज़ को बोलने का, एक चीज़ को समझने का हर जगह तरीका अपना अपना होता है। जैसे मैंने सकौनी बोला, दमरी बोला, है ना, इसी को छटनी बोलते हैं हम किताबी लैंग्वेज में पढ़े तो सभी के गांव में इसको कुछ ना कुछ बोला जाता होगा। तो आप लोग कमेंट में बताओ कि आपके गांव में इस चीज़ को क्या बोला जाता है। और वीडियो को पूरा लास्ट से एंड तक देखना। और आई होपफुली आप लोग सभी, देखो पीछे सारा उड़ के आ रहा है, कितना क्यूट लग रहा है। अब मेरे हाथ पे भी बहुत सारा आ गया, तो बहुत अच्छा लग रहा है वो चीज़। अभी सब पूरे गाँव में होगा। यही धान जो यहाँ पर आप देख पा रहे हो, जो खेत खाली है, इन्हीं धानों को काटा गया है। बाकी धान देखो अभी हरे हरे हैं। इन धानों को काट करके इनकी छटाई हो रही है। तो आप लोग वीडियो को ज़रूर से पूरा देखना, लाइक करना, शेयर करना और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। उससे पहले मैं आपको अपना चेहरा दिखा देती हूँ कि मेरे चेहरे की हालत क्या हुई है और मेरे बॉडी पे क्या हुआ है, सारा कपड़ों पे। आप लोग देखो मेरे चेहरे पे क्या क्या हो गया। मेरे बॉडी पे सारे धान के पुआल के भूंसी निकल गई और बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा मैं गाँव में पहली बार मैं ऐसा गाँव में रही हूँ। मैं गाँव में नहीं रहती, मेरी एजुकेशन भी कहीं और ही हुई है। और ये सारी चीज़ें देख के बहुत अच्छा फील हो रहा है कि मतलब ऐसी भी चीज़ें हैं, ऐसी चीज़ें हैं जो हम नहीं देखते, जिसको हम इंजॉय नहीं करते। मतलब कहने का है ना कि जीवन के हर एक पल को ना खुल के जीना चाहिए, खुल के जीना चाहिए। और कोई भी काम करते हो आप देखो, काम से भागना नहीं बनता। काम से भागोगे तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि भगवान ने जन्म ही दिया है कर्म करने के लिए। हमारे गीता में भी लिखा है कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तो मुझे लगता है इन छोटी छोटी चीज़ों को बहुत मज़े लेके काम करना चाहिए। कि आप लोग मेरी बॉडी पे देखो, सारे धान पुआल वाल लग गया। अभी वो हमारे इधर भी आएंगे तो सारा धान का वो निकालेंगे। बहुत मेहनत लगती है
मेरी मम्मी धान कटाने गई, उनके पूरे रेड रेड हो गए सारे। और हमारे इधर तो बारिश भी हो रही है, अभी बारिश शुरू हो जाएगी यहाँ पे। उससे पहले भी देखो हमारे गांव इस साइड भी देखो पूरे धान लगे हुए हैं, सारे धान लगे हुए हैं, कोई पका हुआ है कोई नहीं पका हुआ है। आवाज़ भी कम आएगी क्योंकि वो ट्रैक्टर चल रहा है इस वजह से। बट आप लोग हेडफोन लगा के सुनना मेरी सारी बातें अच्छी होंगी। सी मेरे बाल में भी हो गया है तो मैं झाड़ लेती हूँ, बारिश भी आ रही है, मैं नीचे जा रही हूँ। आप लोग ज़रूर से एंजॉय करना वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, अपनी रेनू को सपोर्ट करना और खूब सारा अपना प्यार देना, ठीक है जी, ताकि मैं आपको ऐसे लवली सीन्स दिखा सकूं। और इस जीवन के छोटे छोटे पल को ना, जो काम से भागते हैं जी चुराना, मुझे नहीं लगता काम से जी चुरा के या काम से जी मन भगा करके आप कुछ लाइफ में अचीव कर सकते हो, क्योंकि काम तो आपके लाइफ का पार्ट है। अब चाहे ऐसे करना पड़े चाहे वैसे करना पड़े, तो खुशी से काम करो, मुंह बना करके, या फिर दुखी हो करके, या फिर ये कहना कि मैं मेहनत करता हूँ, या फिर हमें ये करना पड़ रहा। हम गरीबी कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, दिमाग की गरीबी है, वो हम सोचते हैं। अब ये कहोगे आप लोग जो जीते हैं वो समझते हैं ऐसा, तो मैं ऐसा कुछ नहीं है। जीवन का हर एक पल बड़े आनंद से जीना चाहिए, बड़ी खुशी से जीना चाहिए। इनफैक्ट मैं जहाँ मैं रहती हूँ पढ़ती हूँ वहाँ पे मेरा दिमाग हमेशा ही फ्रस्ट्रेट रहता है। बहुत प्यारी हवा चल रही है हमारे तो, बहुत प्यारी हवा चल रही है। वहाँ पे मेरा दिमाग हमेशा ही फ्रस्ट्रेट रहता है, पढ़ाई के चक्कर में, बाहर काम करने के चक्कर में, कहीं ना कहीं दिमाग इधर उधर उलझा ही रहता है, सर में भी दर्द होता है। इनफैक्ट मैं जब से यहाँ पे आई हूँ तब से बहुत अच्छा लग रहा है। और ये सारी चीज़ें देख रही हूँ ना तो बिल्कुल मेरा दिमाग बिल्कुल रिलैक्स हो गया, बिल्कुल शांत फील कर रहा है। मैं बहुत मतलब इसी 6-7 दिन में मैंने मतलब ऐसा लग रहा है ना, छोटी छोटी चीज़ें मैंने बहुत अच्छी जी है, जो मेरी लाइफ का एक बहुत अच्छा पार्ट होगा। सो आप लोग पूरी वीडियो को देखना, वीडियो को एंजॉय करना, लाइक शेयर कमेंट भी करना। किस किस के गांव में जो क्वेश्चन पूछा है उससे ऐसा होता है, आप लोग उसका आंसर देना। सो थैंक यू सो मच, हैव फन, बाय बाय, टेक केयर।